हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और डिप्लोमा और साइंस स्ट्रीम एमयू, और ये 2017-18 का पेपर है। और 17 इसमें 17 और 16 क्वेश्चन, लगभग 32 या 33 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू है। यहाँ पे अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर। अगर पानी और ज़मीन के ऊपर की अगर एयर गर्म हो जाती है, लिमिट से ज़्यादा हीट होती है, उसका रीज़न क्या है। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस। तो सबसे बड़ा रीज़न याद रखिएगा, उसका क्या है। द बिग रीज़न इज़ दैट व्हाट विंड। ठीक है, तो ए इज़ करेक्ट। आगे तरफ बताते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जब स्टेट चेंज होती है तो कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो देखा होगा आपने, पानी गर्म करने रखते हैं तो थोड़ी देर तक पानी में कोई चेंज नहीं आता, तो दैट इज़ लेटेंट हीट। तो बी इज़ करेक्ट। द प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ये कहलाती है सब्लिमेशन। डी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट अ करेक्ट फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये सही है। गलत बताना आपको। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ये भी ठीक है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्केटर अ बीम ऑफ लाइट, ये भी ठीक है। और लास्ट है, दे कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। नहीं हो सकते, लेकिन ये हो जाते हैं। तो इसका जो डी इज़ करेक्ट। डी गलत है इस बारे में। फेस क्रीम क्या है, ये इमल्सन टाइप ऑफ कोलाइड है, याद रखिएगा। ये डी इज़ करेक्ट। 21 का डी। टाइम ना वेस्ट कर करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अगर आपको एक मोल का आपको पता होना चाहिए। एक मोल का जो वज़न होता है वो होता है 16 ग्राम, याद रखिएगा, क्योंकि कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 है, तो 16 ग्राम हो गया। अगर एक मोल का 16 ग्राम है, उसमें कितने हैं एवोगाड्रो नंबर। तो एक मॉलिक्यूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 16/6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 23 माइनस में आ जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए, ये जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तो डी इज़ करेक्ट। इसे सॉल्व करिएगा आप, मैंने आपको तरीका बता दिया। इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पार्टिकल्स वर स्ट्रोक्ड ऑन, किस पे टकरा रहे थे जाके, एल्युमिनियम फॉयल पे, गोल्ड पे। तो गोल्ड फॉयल थी, याद रखिएगा। तो इसका बी इज़ करेक्ट। रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन किस टाइप की प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। तो इसका जो है ए इज़ करेक्ट। इसका ए सही है। विच गैस इज लिबरेट व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज रिएक्ट विद एक्वस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो लीव्स ऑफ नेटल हैविंग ए स्टिंगिंग हेयर एंड सिक्रीट, ये कौन सा एसिड सिक्रीट करते हैं, मीथानोइक एसिड। सी इज़ करेक्ट। तो मीथानोइक एसिड सिक्रीट करते हैं, याद रखिएगा। और क्वेश्चन व्हाट इज़ द नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 मोलरिटी H3PO4। अगर H3PO4 को हम डिसोसिएट करें तो 3H प्लस आयन लिख लेंगे इसमें, और PO4 3 माइनस। ठीक है, 3H प्लस और PO4 माइनस। तो हाउ मेनी प्रोटोन आर रिलीज, 3 प्रोटोन। तो उस हिसाब से हम जो है, और यहाँ पे इसमें OH कितने रिलीज़ हो रहे हैं, 2OH माइनस आयन। तो इसको क्या करते हैं हम, इसकी जो नॉर्मलिटी निकालने का तरीका है, याद रखिएगा। तो नॉर्मलिटी इज़ व्हाट, दैट इज़ 0.3 तो इसमें है। एंड इसमें OH आप अगर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे इसमें, आपका जो है 28 की अगर हम बात करें तो ये आपका 0.3 इंटू, इसमें आपको देखना होगा 2OH माइनस 0.3 इंटू 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका निकला है 0.6। तो उस हिसाब से सी इज़ करेक्ट। तो 28 का कितना हो जाएगा आपका, 28 का हो जाएगा सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन 10 रेड लिटमस टू ब्लू। रेड से ब्लू होगा तो क्या होगा, रेड से ब्लू, तो इसकी pH 10 से ज़्यादा, मतलब 7 से ज़्यादा होगी। तो 10 इज़ करेक्ट। तो डी लगा दिया। ठीक है, ये ब्लू लगाते ही ब्लू की 7 से ज़्यादा होगी, 7 से ऑप्शन है ही नहीं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, किसका, कार्बन का एलोट्रोप है। सी इज़ करेक्ट। द करेक्ट नेम ऑफ द बिलो कंपाउंड इज़ व्हाट। कार्बन नंबर इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो इसमें अगर 5 कार्बन है तो 5 हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 5, 1 मिनट, 1 2 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। और अगर हम 31 को देखें तो 31 में 5 की जगह इसमें 7 क्यों, इसमें कुछ ट्वाइस लगा होगा, ये हेप्टेन शो कर रहा है। अब ये करेक्ट नेम ऑफ, अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये इसमें 2 3 4 5 हैं। 5 के हिसाब से ईथ मीथ प्रोप ब्यूट पेंट होता है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, पेंट के बाद हेप्ट। इसमें एक कार्बन कहीं पे ट्वाइस लगा होगा, वो ट्वाइस इसमें मेंशन नहीं है। CH2 का होल ट्वाइस हो सकता है, यहाँ पे 2 हों कार्बन के, 2 हों।
ट्वाइस हो यहाँ पे, तो हेप्टाइन इसका आंसर हो जाएगा आपका। सी इज़ करेक्ट, मिस प्रिंटिंग है इसमें। ये बेंजीन विद मॉलिकुलर फार्मूला C6H6 हैज़ 6 सिंगल बॉन्ड एंड हाउ मेनी डबल बॉन्ड, दैट इज़ अबाउट, तो 12 तो इसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, याद रखिएगा। 30 इसमें याद रखिएगा कितने हो जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये बेंजीन है और ये डबल बॉन्ड है और 6 हाइड्रोजन के हो गए। देखिए 6 हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड और 6 ये, तो 12 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड। बी इज़ करेक्ट। आगे क्वेश्चन क्या है, हीटिंग ऑफ इथेनॉल विद एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443, तो अगर ज़्यादा इथेनॉल से क्या बन जाता है, इथिनो वाटर, तो इसका ए इज़ करेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे लोएस्ट किसका होगा, लेड। अगर आप देखें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट की बात की जा रही है कि सबसे कम किसका हो, तो दैट इज़ अबाउट एट लीस्ट सीजियम। सीजियम जो है आपका डी इज़ करेक्ट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट इसी मेटल का है। 34 क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच रिप्रेजेंट अ मेटल इज़, तो इसमें मेटल कौन सा है, 17 तो आपका क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन हीलियम है, नोबल गैस है, 19 आपका पोटेशियम है, तो 19 सी इज़ करेक्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा 17-18 में आपका, तो द मेजर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट क्या निकलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। बी इज़ करेक्ट। द लार्जेस्ट, अब देख केमिस्ट्री से हम बायो की तरफ आ चुके हैं, और द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम करेक्टराइज्ड बाय बाइलेटरल सिमेट्री, सेगमेंटेड बॉडी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, 37, तो 37 का आपका याद रखिएगा, ये आर्थ्रोपोडा की खास बात है। सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हॉलो नर्व कोड, सही है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ए सिलोमेट नहीं होते, सिलोमेट होते हैं, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग अगर इन, तो जो ऑक्सीजनेशन होता है वो कहाँ होता है, तो ऑक्सीजनेशन जो होता है याद रखिएगा वो आपका लंग्स में होता है, याद रखिएगा। बच्चे इसको गलत कर देते हैं, सी ऑक्सीजनेशन हो कहाँ रहा है, तो सी इज़ करेक्ट। When terminal phosphate linkage in ATP molecule is broken down using water energy, how much energy, 30.5, ये रट लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। 30.5 किलो जूल एनर्जी निकलती है जब ATP पानी के जरिए टूटता है। और एग्जिस्टेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड वर्किंग हार्ट किस में पाया जाता है, तो ये खूबी जो है याद रखिएगा, मैमल्स जो हैं आपके, एग्जिस्टेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड वर्किंग हार्ट स्टार्ट फ्रॉम, शुरुआत कहाँ से होती है, एम्फीबियंस में नहीं होता। और रेप्टिलिया में देखिए, एम्फीबियंस, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल 3 चैम्बर्ड होते हैं। तो 41 का जो आप याद रखिएगा, इसमें अगर आप देखें तो शुरुआत ये 3 चैम्बर्ड है, एप से स्टार्टिंग होती है, लेकिन क्रोकोडाइल में एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बी हो जाएगा इसका, और बनना याद रखिएगा सी होगा। तो इसका बी हम अप्रोप्रिएट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल है उसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, और क्रोकोडाइल क्या है, रेप्टाइल है, वो उसका एक्सेप्शन है। तो अगर वो कह रहे हैं बिगनिंग, स्टार्ट फ्रॉम, वरना अगर हम उसका एक्सेप्शन को ना लें तो सी इज़ करेक्ट। तो इस पर आपको लेना है डिसीजन। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 एंड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है पायरुवेट का ब्रेकडाउन। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किसके अंदर होती है, तो याद रखिएगा रेडियल सिमेट्री इखाइनोडर्म्स के अंदर होती है, याद रखिएगा, इखाइनोडर्मेटा में, ठीक है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। विच इज़ द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, दैट इज आपके कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बी इज़ करेक्ट। 44 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताना, जाइलम फ्लोएम, नाइदर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी, डी इज़ करेक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूस सीड, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूस सीड कहा गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, तो एंजियो जिम्नो में सीड आता है, टेरिडोफाइट्स, सी इज़ करेक्ट, 46 का सी हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरेंस, पोरीफेरेंस की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है, यूप्लेक्टिला है, साइकन है, और साइकन है, स्पॉन्जिला है, जो आप याद रखिएगा, इसमें जो डी है, सी एनिमोन, वो आपका नाइडीरियंस है, वो इसमें नहीं आता, तो डी इज़ करेक्ट। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, ए इज़ करेक्ट। द एंथर कंटेन पोलन, पोलन ग्रेन, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, बी इज़ करेक्ट। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज, होमोलोगस ऑर्गन की कौन सी एग्जाम्पल है, तो इसमें आवर आर्म एंड डॉग 4 लेग, बिल्कुल सही। आवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क, तो ये डी इज़ करेक्ट, याद रखिएगा, क्योंकि होमोलोगस में क्या होता है,
एनाटॉमिकली सिमिलर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो इट इज़ ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन ऑफ डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम 2017-18। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।